प्रेरणा, इस चीज़ की मोटिवेशन के लिए जिस तरीके की सपोर्ट है वो हम उसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हम कई सारे स्कीमें हमारे दिल में हैं और उसको हम अभी केंद्र सरकार ने हमें कहा है और सारे एलजी साहब ने भी उसको बड़ा हाईलाइट करा है कि जे.एंड.के पुलिस की मार्टियर्स फैमिली को हाउसिंग की तौर पे उनको अलग से प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके लिए हम सरकारी ज़मीन पर हाउसिंग कॉलोनी बनाएंगे और उनको हाउसिंग के मामले में और उनके बच्चों के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में और श्रीनगर और जम्मू में हॉस्टल्स की प्रोविजंस बनाएंगे, जहाँ पे उनके बच्चे अगर कोई 12वीं पास करना चाहता है, कोई कॉम्पिटिटिव ट्यूशनिंग करना चाहता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहता है, तो रहना बाहर महंगा है, उस सब के लिए उसको मद्देनज़र हमने हॉस्टलों की भी अभी परिकल्पना कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहे हैं और उसको ज़रूर अंजाम देंगे 1-2 साल के अंदर। सब्जेक्ट को चेंज करते हुए अगर आप नारकोटिक्स की बात करते हैं, मैं ये आखिर सवाल होनी चाहिए आपकी, क्योंकि मुझे फिर वापस जानी है। पर देखिए ऐसा है, नारकोटिक्स में जब भी बात करता हूँ पूरे सीनियर लीडरशिप में अभी इस चीज़ में कोई आपको मिलेगा नहीं जे.एंड.के पुलिस में सीनियर लीडरशिप में जो इस चीज़ को प्रायोरिटी पे नहीं देता है। अब हमारा जो है एक स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, हमारी स्ट्रेटेजी जो है ये रहेगी, हमने इसको पब्लिक में ऐलान करने से पीछे नहीं हट रहे हैं अभी, क्योंकि ये एक ओपन लड़ाई हो चुकी है। वो ये सबसे पहला बात कि साहब जो नारकोटिक्स पॉइज़न है वो नारकोटिक्स पार से आता है, वो यहाँ नहीं है। इस चीज़ की पहला एहसास, और ये टेररिज्म के साथ लिंक्ड है, उसकी फाइनेंसिंग के साथ लिंक्ड है। देखिए चरस वाली बात नहीं है, ये हेरोइन की बात है, ये हार्ड ड्रग्स की बात है जिसमें करोड़ों की खेल खेले। अब उस सिलसिले में हमने ये तय करा है कि लार्ज स्केल पे, मैसिव पे हमने पूरा का पूरा जे.एंड.के में हम एक मैपिंग करेंगे, एक सेंसस जैसा बनाएंगे। हर बंदा जो यूज करता है उसका हम इसलिए नहीं करेंगे कि उसको कि नुकसान पहुंचाने के लिए या उसको डराने के लिए ना, उसको विक्टिम मानते हुए माँ बाप को भी अर्ज करेंगे, भाई बहन को भी अर्ज करेंगे, आम जनता को भी अर्ज करेंगे कि आप हमें बताएं इनके बारे में। जो बिट लेता है 1/10 ग्राम वाला, वो खुद आए हमारे पास चल के और हमें बताए कि ले कहाँ से रहा है, और जो लेने वाले जो डीलर्स हैं जिससे वो मुनाफा कमा रहा है, खाने वाला तो पॉइजन खा रहा है और मौत की तरफ आगे बढ़ रहा है, घर वालों को परेशानी में डाल रखा है, अपने अगर शादीशुदा बीवी बच्चों, वो तो विक्टिम है, वो तो अपने को तबाह करने पे तुला हुआ है। पर उसको जो बेच रहा है और बेच के पैसा बना रहा है, वो जो तबका है, उसको निशानदेही करने में ये जो विक्टिम वाला बंदा है, विक्टिम का उर्दू क्या बनेगा, जो इसका शिकार है, भुक्तभोगी है, वो अलग। उसके लिए माँ बाप हमारे पास आएँ, भाई बहन आएँ, पड़ोसी आएँ, उनको स्टिग्माटाइज अभी ना करें, उसको जलालत ना करें। वो बेचारा है, वो आए हमारे सामने। हम अभी पिछले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि डी एडिक्शन की सेंटर्स जो है और खोलें और उनके लिए और कोशिश करें कि किसी तरीके से उनकी जान बचें और वो उससे निकल पाएँ, जो निकल पाने की स्टेज पे है और निकल पाए। और उनका तबका अलग, और उनकी मदद से हमने व्यापारियों को, मौत के सौदागरों को अलग करना चाहिए। तो वो हमने जैसे मिलिटेंटों को अभी हमने क्लासिफाई किया हुआ है, टेररिस्ट क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इसी तरीके का हमने नारकोटिक्स डीलर्स ए, बी और सी। और फिर आप देखिएगा जनाब, हमने ए को और बी को और सी को उसी तरीके से पेश आएंगे, नास्तो नबूद करेंगे उनको। कानून की हर हथकंडे तो नहीं कहूँगा, हथियार कहूँगा, इस्तेमाल करेंगे जनाब। हम आवाम की पूरी ताकत चाहते हैं हमारे पीछे, मीडिया का भी चाहते हैं, हमने जुडिशियल कम्युनिटी का भी चाहते हैं। हम जाएंगे, अलग से तौर पे जाएंगे, हम मीटिंग करेंगे अपना चीफ जस्टिस साहब के साथ और जो ऑनरेबल जजेस हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, इसको एक जंग के तौर पे ले जाएंगे, इसको एक अभियान के तौर, इसको कैंपेन, मिलिट्री कैंपेन के लेवल पे हम इसको लड़ेंगे जनाब।